तो देखो अब ये वाला एक क्वेश्चन है हमारा, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कहता है द डायमीटर ऑफ द मून, जैसे कोई मून होता है ना चंद्रमा, तो उसके डायमीटर की बात कर रहा है कि द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली, जो डायमीटर है मून का वो लगभग 1/4 है। 1/4 को वो 1/4 कहते हैं। 1/4 है ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसकी जितनी डायमीटर है, तो चंद्रमा का जो डायमीटर है वो 1/4 है, पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है, यानी कम है। तो बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो कहता है फ्रैक्शन बताओ, मतलब भिन्न बताओ, हमारे पृथ्वी के वॉल्यूम का भिन्न बताओ चंद्रमा के वॉल्यूम से। तो यानी चंद्रमा के वॉल्यूम से हमारे पृथ्वी के वॉल्यूम को मतलब फ्रैक्शन में बताओ, ये है, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर तुमने देखा है कभी? तो देखो कि जो चंद्रमा, मान लो मैं तुम्हें डायग्राम से समझाऊं, तो मान लो कि हमारी पृथ्वी है, सही है, तो चंद्रमा क्या होगा इसके मुकाबले, थोड़ा छोटा होगा, सही है। तो इसका डायमीटर मान लेते हैं कुछ भी, तो इसका डायमीटर मान लेते हैं d है। तो पहले लिख देते हैं लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का जो व्यास है वो d मान लेंगे, और रेडियस हो जाएगा आधा d बटा। अब डायमीटर, अब हम निकालेंगे डायमीटर ऑफ मून। अब मून का जब डायमीटर निकालोगे तो प्रथम में कहा था कि जो डायमीटर ऑफ मून है ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 1/4 है द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी इस चंद्रमा का यानी मून का जो डायमीटर है ये 1/4 है किसके, तो डायमीटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के डायमीटर का, डायमीटर लिख दो पूरा, डायमीटर ऑफ अर्थ का। तो डायमीटर ऑफ अर्थ मैंने क्या लिएट किया था, d, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा d/4। तो हमें इसकी रेडियस चाहिए चंद्रमा की, तो अब आ जाएगा रेडियस ऑफ मून। तो चंद्रमा का रेडियस भी तो डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर का आधा यानी डायमीटर ये d/4 आ रहा है, तो इसका आधा करने के लिए आप गुना करेंगे तो हो जाएगा d/। और मान लो कोई संख्या है उसका आधा बताना है, जैसे 100 है, इसका आधा बताना है तो तुम 2 से भाग कर देते हो और बता देते हो ना 50 है। तो इसमें आधा बताने मतलब आधा मल्टीप्लाई भी होता है, तुम आधा मल्टीप्लाई करोगे तो 100 एकम 100/2, ये भी 50 ही होगा। तो यानी ऐसे ही है, डायमीटर अगर d/4 है तो रेडियस इसका आधा करने पे, हाफ मल्टीप्लाई करने पे d/8 हो जाएगा, ये आधा कहलाता है, सही है। भिन्न में आधा करने पे नीचे आधा गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है नीचे। अब तुम्हें चंद्रमा का भी रेडियस पता चल गया, तो पर्सन में क्या पूछता है आपसे कि फ्रैक्शन बताओ, भिन्न बताओ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो अब इसमें क्या करना है आपको, फ्रैक्शन पता करना है आपको। वॉल्यूम ऑफ मून को ऊपर लिख दो और वॉल्यूम ऑफ अर्थ को नीचे लिख दो। अब ये जो हमारा जो मून है या अर्थ है ये एक सर्कल है कि स्फीयर है, तो ये एक स्फीयर होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, तो इसका भी 4/3 πr³। तो अब दोनों का रेडियस भी तो अलग है। मान लो कि पृथ्वी का रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, तो यहाँ पे लिखो r2 और ये लिखो r1। तो 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कट गया, तो बचेगा r2 की क्यू और नीचे बचेगा r की क्यू, r1 की क्यू। तो r2 कितना है d/8, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा d/8 की पावर 3, और यहाँ पे पृथ्वी की रेडियस कितनी है d/2, तो यहाँ लिखना पड़ेगा d/2 का होल स्क्वायर और क्यूब। अब इसका मतलब हुआ कि d को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 8 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर d/2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, d/8 मल्टीप्लाई d/8 मल्टीप्लाई d/8। ये d से ये d कट गया, ये d से ये d कट गया, d से d कट गया, ऐसे 2 के पाड़े से कट गया, ये 4 बार में, 2 के पाड़े से 4 बार में, 2 के पाड़े से 4 बार में, तो बचेगा 1/4, 1/4 और
4 और नीचे बचेगा 1/1, 1/1, 1/1। तो 1/1 क्या होता है? कुछ नहीं होता, 1 ही होता है। तो अब ये गुना हो जाएगा तो बन जाएगा 1/64/1/1। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुना हो जाएगा, तो 1 गुना 1 और नीचे हो जाएगा ये बीच वाले गुना 64 गुना 1। तो आंसर हो जाएगा 1 एकम 1 और 64 एकम 64। तो यानी जो फ्रैक्शन आ गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ का वॉल्यूम ऑफ मून से, तो वो आपका 1/64 आ गया। सही है। तो मान लो प्रश्न में जैसे लिखा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो अगर ये जिसका नाम पहले आ रहा है वो आपको नीचे लिखना है। इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून, तो मून से पूछा है, तो मून को जिससे पूछा है तो वो ऊपर आ जाएगा, और अर्थ का पूछा है वो नीचे आ जाएगा। तो जो पूछा गया वो नीचे आ जाएगा और जिससे पूछा गया वो ऊपर आ जाएगा। तो आंसर 1/64 आ जाएगा। ठीक है।